नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट, जहां आपको मिलता है रियल इंडस्ट्री बेस्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आज के स्पेशल वीडियो में हम आपको रेविट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट G+3 बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करना सिखाने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे G+3 बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मॉडल कैसे कंप्लीट करते हैं, कॉलम की प्रॉपर डिटेलिंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं जिसमें साइज, प्लेसमेंट और अलाइनमेंट सभी चीजें आने वाली हैं, बीम की कंप्लीट डिटेलिंग कैसे होती है, लोड बेस्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट आप सीखने वाले हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज कर रहे हैं 12 कॉलम्स। जो प्लॉट है उसका साइज होने वाला है 25 बाय 55 फीट, जिसमें हम आपको एक प्रोफेशनल लेवल का स्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे क्रिएट करते हैं बताने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक रियल प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होने वाला है जो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करने वाला है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं या रेविट सीखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए करियर टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक स्टेप लॉजिकल कनेक्टेड है और अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और हाँ, इस प्लानिंग की जो कैड फाइल है वो पीटीएस कैड एक्सपर्ट के ऐप के फ्री कंटेंट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इस प्रोजेक्ट की साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। अगर आप प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग रेविट की लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने कोर्स का लिंक भी दिया है, वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। पीटीएस कैड एक्सपर्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए रेविट स्ट्रक्चर के साथ अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं और इस G+3 बिल्डिंग को एक परफेक्ट स्ट्रक्चरल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। I am Sonu Kumar Yadav. As a Revit structure trainer, having a master degree in structural engineering, I have 8 years of experience in structural design with specializations in concrete structures and building structure design. Right now, I am doing a research in the energy reductions in a commercial building using BEAM software. So, if you are passionate about the structure design or engineering, then this channel is best for you. सो आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक G+3 जो बिल्डिंग है उसको हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि उसकी फुटिंग डिटेल ड्राइंग हम किस तरीके से बनाते हैं, कॉलम डिटेल ड्राइंग हम किस तरीके से बनाएंगे और बीम का ड्राइंग जो है वो डिटेल ड्राइंग हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक कैड प्लान है, राइट। हम इसका 3 स्टोरी का जो बिल्डिंग है वो डिजाइन करने जा रहे हैं, जिसमें से हमने कॉलम जो है टोटल इसमें कॉलम हमने 12 कॉलम्स इसमें पुट किया है, क्योंकि एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई दैट कि इन योर कैड प्लान कॉलम जो है वो सही पोजीशंस पे है कि नहीं और उसका साइज जो है वो सही परफेक्टली लिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, सबसे फर्स्ट उसको आप वेरीफाई करेंगे। इस कॉलम प्लान में टोटल हमने 12 कॉलम दिए हैं और ये एक 25 बाई 55 का प्लॉट है, जिसमें हमने एक प्लानिंग की है और इसमें 3 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, जिसमें से आप देखेंगे बैक साइड आपका OTS टॉयलेट आपका दे रखा है और यहाँ पे हमने 3 रूम बनाया है, साथ में एक 35 फीट की जो है वो आपकी लंबी पार्किंग भी हमने दे रखी है। इसका हम फुटिंग भी ड्राइंग बनाएंगे। फुटिंग के अंदर कैसे हम रेनफोर्समेंट पुट करते हैं, कॉलम के अंदर रेनफोर्समेंट कैसे पुट करेंगे। मैं आपको इसका डिटेल ड्राइंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसकी मैंने एनालिसिस ऑलरेडी की है, राइट। इसका जो एनालिसिस भी है वो हम रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे सॉफ्टवेयर जो है स्टैड, ईटैब्स और टेक्ला स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। और आप साथ में रेविट के अंदर आपका जो एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर टूल आता है वो आपका रोबोट स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ये जो ड्राइंग आपको जो दिख रही है इसमें आपका फुटिंग और कॉलम का डिटेल्स ड्राइंग है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका फुटिंग का साइज आपका क्या लिया हुआ वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, टोटल जो 12 कॉलम है उसका ये आपका फुटिंग है और यहाँ पे आपका फुटिंग का साइज है, उसमें हमने रेनफोर्समेंट क्या ले रखा है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशंस कर रखा है। ये आपका जो है कॉलम की जो साइज है वो हमने यहाँ पे मेंशंस कर रखी है और एक कॉलम का एलिवेशंस जो है प्लान मेंशंस किया और इसकी डिटेल ड्राइंग्स भी आप देख सकते हैं, फुटिंग की डिटेल ड्राइंग्स है,
राइट। जो प्लिंथ बीम हम यूज में लेंगे, और साथ में यहाँ पे कॉलम का जो शेड्यूल है, कॉलम जो है वो हम 9/18 का कॉलम यूज में ले रहे हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, जिसमें से हम 6 बार डाल रहे हैं 16 mm का, ठीक है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम जो यूज में ले रहे हैं, सो ये सारा डिटेल्स जो है हम रेविट के अंदर हम किस तरीके से हमें रेनफोर्समेंट पुट करनी है, और जो हम टोटल हम फुटिंग बना रहे हैं, राइट। सो 12 हम कॉलम क्रिएट करें तो 12 फुटिंग के हिसाब से हम किस तरीके से, यहाँ पे जैसे कंबाइंड फुटिंग भी बहुत जगह पे यूज हो रही है, सो हम यहाँ पे जो है आइसोलेटेड फुटिंग की बात करेंगे, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे किस तरीके से हम काम करते हैं। सो आपकी जो ड्राइंग है, सबसे फर्स्ट आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे फीट और इंच के अंदर आपका मेंशंस किया हुआ, राइट। फीट और इंच में आपका मेंशंस किया हुआ, और यहाँ पे जो बार्स है आपका 16 बार 16 का जो है वो मैट्रिक यूनिट सिस्टम में लिया हुआ। सो आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट प्रेफरेंसेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैबिट में चलेंगे, और वहाँ पे आपको जो है सबसे फर्स्ट हमें टेम्पलेट सेट करना होता है, क्योंकि जब आप रैबिट आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो उस केस में आपको रैबिट के अंदर आर्किटेक्चरल भी आपको टेम्पलेट मिलेंगे, स्ट्रक्चर टेम्पलेट भी मिलेंगे, और आपका MEP यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट टेम्पलेट सेट करेंगे। टेम्पलेट सेट करने के लिए आपको यहाँ से होम बटन पे चलना है, होम बटन पे क्लिक करेंगे, और बिफोर दैट आपको टेम्पलेट सेटिंग करने से पहले आपके जो कंप्यूटर से जो भी आप विंडो आप यूज कर रहे हैं, राइट, सो उसमें से सबसे फर्स्ट आप हिडन जो फाइल्स है उसको आप ऑन कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप हिडन फाइल्स को आप ऑन नहीं करेंगे, राइट, सो हिडन फाइल्स के लिए आपको यहाँ से PC में जाना है। अगर आप विंडो 11 यूज करें तो आपको यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शो पे जाना है, और आप देखेंगे यहाँ पे हिडन आइटम जो है वो ऑफ है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका हिडन आइटम जो है ऑन हो जाएगा, आपको यहाँ पे टिक लग जाएगा। सो जब तक अगर आपका हिडन फाइल्स अगर ऑन नहीं होगा, सो आप अपने रैबिट के अंदर जो टेम्पलेट सेटिंग है आप उसको यूज में नहीं ले सकते। सो उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, आप इस पे जाना है आपको, और देन आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप, फाइल लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे प्लस की साइन की हेल्प से आप क्या करेंगे, टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, और इस साइन की हेल्प से आप टेम्पलेट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से C ड्राइव में जाना है, राइट। C ड्राइव के अंदर आप देखेंगे एक प्रोग्राम डेटा जो होगा, ये एक तरह का हिडन फाइल्स होता है। अगर आपका हिडन फाइल्स ऑन नहीं होगा तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते। सो मैंने हिडन फाइल्स को ऑलरेडी मैंने ओपन की ऑन कर रखा है। सो यहाँ पे प्रोग्राम डेटा जो है वो विजिबल है। सो इस प्रोग्राम डेटा को हम ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको जाना है रैबिट के अंदर। प्रोग्राम डेटा के बाद आपको रैबिट के अंदर जाना है, तो रैबिट जो है हमारा ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर का है। सो यहाँ से ऑटोडेस्क ओपन कर लेंगे, और इसमें हम रैबिट 2020 जो वर्जन, जो भी आपने वर्जन्स ले रखे हैं, आपको उस वर्जन्स को ओपन करना है, और यहाँ से उस वर्जन्स को ओपन करने के बाद आपको टेम्पलेट का ऑप्शंस मिलेगा, और देन आप यहाँ से अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं। सो टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ पे आपको US इम्पेरियल, यानी कि हम जो यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे एक जो ड्राइंग है वो मैट्रिक यूनिट सिस्टम में चलता है, यानी कि मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में जो ड्राइंग बनाते हैं। सेकंड जो हमारा टेम्पलेट होता है जिसके अंदर हम इम्पेरियल टेम्पलेट्स, और इसको हम इंग्लिश टेम्पलेट भी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो वर्क होता है वो फीट और इंच के अंदर होता है। सो मेरी जो ड्राइंग्स है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो इम्पेरियल यूनिट सिस्टम पे काम करना है। सो यहाँ से US इम्पेरियल पे हम क्लिक करेंगे, राइट, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है वो आपको यूज में लेना है, राइट, क्योंकि हम फीट इंच में काम करें तो हम स्ट्रक्चर वाले टेम्पलेट ओपन करेंगे यहाँ से, राइट, और देन यहाँ से आप इस टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से इस टेम्पलेट को सेव कर, राइट, आप देख सकते हैं जो हमने सेव किया। देन इसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। सो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेम्पलेट का जो काम था वो हमारा सेट हो चुका है। नाउ वापस से हम इस होम बटन पे जाएंगे, और देन हमें न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सो टेम्पलेट के बाद आपको यूनिट सेटिंग करनी होती है, और रैबिट में आप काम करेंगे तो पूरा का पूरा रैबिट जो है वो लेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो सबसे फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको लेबल सेट करने होंगे कि आपको कौन कौन सा लेबल क्रिएट करना है।
तो सबसे फर्स्ट यहाँ से न्यू पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमने जो टेम्पलेट लिया था हम उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से, एंड देन इसको क्लिक करके हम ओके कर देंगे। सो आपका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, सो जब हमारा सेट हो जाएगा तो आपको डिफ़ॉल्ट में आपको लेवल 1 और लेवल 2 दो आपको लेवल्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे। बिफोर दैट हम कुछ जो है डायमेंशंस और इनमें सेटिंग करेंगे। सो उसके लिए आपको मैनेज के अंदर जाना होगा। ठीक है, मैनेज के अंदर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट यूनिट का ऑप्शंस मिलेगा। आप डायरेक्टली यू और एन बटन की हेल्प से आप प्रोजेक्ट यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से प्रोजेक्ट यूनिट को ओपन करेंगे। लेंथ जो है वो आपको रखना है फीट और फ्रैक्शनल इंचेज में, तो हम यहाँ पे वही लेंथ रख सकते हैं। और राउंडिंग जो है वो 1/2 फ्रैक्शंस के फॉर्म में हम रख रहे हैं, और देन इसको हम ओके करेंगे एंड देन ओके। नाउ कुछ एडिशनल सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, टेम्पररी डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे। वॉल्स जो होगा वॉल को हम यूज करेंगे एज ए बाई फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और डोर विंडो का जो ओपनिंग जो है यानी कि कंप्लीट लेंथ अगर हमें देखनी है तो हम ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो ये बेसिक्स जो है वो हम सेटिंग्स करेंगे। उसके बाद आपको जो ये रेविट की जो कंप्लीट स्क्रीन है, इस कंप्लीट स्क्रीन को हम बोलते हैं GUI, दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। जिसमें से आपको जो टॉप जो पोर्शन है ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार आता है। ठीक है, और इसमें इस टैब के अंदर जो भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, ये सारे आपको रिबन टूल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर बात करते हैं तो एक आपका प्रॉपर्टीज टूल और एक आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस रेविट स्ट्रक्चर टूल्स, राइट। क्योंकि अगर आपको रेविट स्ट्रक्चर्स पे काम करना है तो विदाउट प्रोजेक्ट ब्राउजर और प्रॉपर्टीज के आप इस पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट ब्राउजर का जो यूज है वो है कि अगर आपको रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट व्यू को कंट्रोल करना है, राइट। आपको प्लान व्यू चाहिए, आपको एलिवेशंस व्यू चाहिए, आपको 3D व्यू चाहिए, आपको सीट देखना है, आपको शेड्यूलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें जो होगी वो कंट्रोलिंग जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर के हेल्प से ही कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कंपोनेंट जो भी आपके रेविट स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयर्स, राइट, वॉल्स, अगर इनमें आपको कुछ भी चेंज करना है, राइट, इनके पैरामीटर से रिलेटेड आपको चेंज करना हो, आपको प्रॉपर्टीज में चेंजेस करनी है, आपको मटेरियल से रिलेटेड इनका चेंजेस करना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज टूल्स का यूज करते हैं, राइट। और अगर आपको व्यू देखना है एलिवेशंस के अंदर तो आपको वर्क स्पेस जो होता है, इस वाइट स्क्रीन को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। इस पे हमारे 4 व्यू ऑलरेडी हमारे पहले से प्री डिफाइन है, जिसमें से आपका नॉर्थ व्यू है, राइट, साउथ व्यू है, आपका वेस्ट है और ईस्ट है। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट होंगे तो आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो आप उनके एलिवेशंस व्यू भी आप देख सकते हैं। इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर या प्रॉपर्टीज या कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा व्यू की रिक्वायरमेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं व्यू रिबन टूल, राइट। जिसमें आपका यूजर इंटरफेस जो होता है इसमें आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर होगा, राइट, और आपका प्रॉपर्टीज होगा। अगर इन केस अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है तो आपको वहाँ पे अनचेक दिखेगा। सो आप जैसे ही उसको चेक कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे जो है वो आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट ब्राउजर को मैंने रिमूव कर दिया, वापस से लेके आना है तो जैसे ही यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर जो है अनचेक है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो वापस से प्रोजेक्ट ब्राउजर आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा। अगर एलिवेशंस आपको लेके आना है तो आपको सामने एलिवेशंस का ऑप्शन देखने मिलेगा व्यू के अंदर ही। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको कोई भी एक एलिवेशंस व्यू जो है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा इंटरफेस आप रख सकते हैं, राइट। सो ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सो बिफोर दैट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ब्राउजर, प्रोजेक्ट यूनिट हम सेटिंग करेंगे, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है सेटिंग्स की प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट, उसको हम सबसे फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे। टेम्पलेट सेटिंग हम कर लेंगे, राइट। सेकंड जो स्टेप्स है जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि हमें प्रोजेक्ट जो है वो बनाने के लिए हमें एलिवेशंस की ज़रूरत होगी। सो एलिवेशंस को पहले हमें डिफाइन करना होगा
और एलिवेशंस को डिफाइन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर रिबन टूल में चलना है, और जो भी आपको लेवल्स क्रिएट करना है, सो उसके लिए आपको एलिवेशंस व्यू में जाना है। जैसे ही आप एलिवेशंस व्यू में जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 2 लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आप इस लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए आप इस सर्कल का यूज कर सकते हैं। आप इधर से भी कम करना चाहें, इधर से कम करना चाहें, तो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। और इस बॉक्स की हेल्प से आपको इधर भी अगर दिखाना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके आप शो कर सकते हैं। सो फिलहाल मेरे पास 2 लेवल है, राइट। मैं और लेवल क्रिएट करना चाहता हूँ, सो लेवल पे क्लिक किया। लेवल ड्रॉ करने के हमारे पास 2 मेथड्स है, लाइन और पिक लाइन्स। सो मैं फिलहाल एक सिंगल लाइन की हेल्प से एक लेवल क्रिएट कर रहा हूँ। सो आप रैंडम कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको ड्रैग करेंगे, और जैसे ही आप लेके जाएंगे तो आपको एक रेफरेंस लाइन शो करेगा, आप ड्रॉप कर देंगे। सेम फॉर द दिस साइड, आप यहाँ से ड्रैग करेंगे और देन आपको रेफरेंस लाइन मिलेगा, आप शो कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ से फुटिंग लेवल क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। सो पहला जो हमारा लेवल होगा वो हमारा कौन सा होगा, फुटिंग। सो यहाँ पे मैंने फुटिंग दे दिया, और मुझे फुटिंग की जो हाइट है वो मुझे मतलब डेप्थ जो रखनी है वो मुझे रखनी है कितने फीट, 12 फीट पे, राइट। सो मैंने 12 फीट पे मैं फुटिंग क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो आपका होगा रोड लेवल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है, राइट, जो कि आपका 0 पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेवल होगा वो हम लेके चलेंगे क्या, प्लिंथ लेवल, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट लेवल जो होगा वो आपका प्लिंथ होगा। और रोड लेवल से प्लिंथ की जो हाइट है वो हमें रखनी है कितनी, 3 फीट। आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 फीट हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने प्लिंथ जो है वो हमने 3 फीट पे दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेवल क्रिएट करना है, राइट। सो अगेन मैं लेवल पे क्लिक किया, पिक लाइंस पे जाएंगे, और यहाँ से जो है वो मैं 10 फीट जो है वो हमारी फ्लोर की हाइट है। सो मैं यहाँ से 10 फीट मैंने इंटर किया, राइट। और ये हमारा प्लेन से 10 फीट पे हमारा एक लेवल क्रिएट हो गया, राइट। सो इसको हम बोलेंगे दैट इज द रूफ बीम। आप लिंटल अगर बीम अगर क्रिएट करें तो आप लिंटल लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली रूफ बीम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं G+1, G+1, सॉरी, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। नाउ ओके किया, रूफ बीम या फिर ग्राउंड फ्लोर इसको हम देंगे। नेक्स्ट लेवल जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं अगेन 10 फीट पे, विद द हेल्प ऑफ पिक लाइंस, और दिस इज द G+1 एंड दिस इज द G+2। सो हमारा 3 स्टोरी की जो बिल्डिंग है वो हमारी यहाँ से क्रिएट होगी, दैट इज द G+1। अगर G+1 पे अगर आप क्लिक करते हैं आगे तो आपको G+2 ऑटोमेटिकली आपको ले लेगा, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ लेवल्स क्रिएट करने हैं तो आपको रेविट के अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि रेविट एक तरह का बाई डायरेक्शनल सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप एक व्यू क्रिएट करेंगे तो इसके मल्टीपल व्यू, यानी कि आपको एलिवेशंस 3D ऑटोमेटिकली बना के देगा। सेक्शंस कट करना इसमें बहुत ईजी है, राइट। और ये रेविट के अंदर ऑलरेडी क्या है, पैरामेट्रिक टूल्स पे वर्क करता है, जिसकी हेल्प से वो ऑटोमेटिकली जो है ड्राइंग्स में डायमेंशंस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप आपका क्रिएट करता है। सो ये आपका हो जाएगा G+2, राइट। सो हमने 3 स्टोरी की हमें बिल्डिंग क्रिएट करनी है, सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट कर लिया। हमने लेवल सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रिएट कर रखा है, राइट। अब यहाँ पे हमें टोटल जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, राइट, हमें इस प्लान को इंपोर्ट करना है। देन उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम्स क्रिएट करनी होगी। सो और देन हम एक ग्रिड लाइंस भी उसका फ्रेम करेंगे, जिसमें हम कॉलम लेआउट और फुटिंग लेआउट हम उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ से रोड लेवल पे चलेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको जो प्लान है वो मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ। सो इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको इंसर्ट टूल के अंदर जाना होगा। इंसर्ट टूल के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा आपको, इंपोर्ट कैड का फाइल, ठीक है।
राइट। और मैंने ये जो फाइल बना रखा है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, राइट। सो यहाँ से डेस्कटॉप का लोकेशंस पिक करेंगे और प्रोजेक्ट के नाम से हमने बना रखा है। और यह आपका DWG फाइल है, सो हमने प्रेफरेंसेस DWG लिया है। कलर जो है वो हम प्रिजर्व कंडीशंस रख रहे हैं, राइट। और लेयर्स जितने भी अगर इसमें बने हुए हैं वो सारे लेयर्स हमें चाहिए। यूनिट ऑटो डिटेक्शंस रख रहा हूँ। और इंपोर्ट जो है ऑरिजिन टू इंटरनल ऑरिजिन जो है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं। जो ऑटो कैड के अंदर जो ऑरिजिन है वो सेम रैबिट के अंदर भी उसी ऑरिजिन्स पे वो इंपोर्ट हो। और आपका रोड लेवल के ऊपर ये जो फाइल है वो प्लेस्ड करेगा। सो जैसे ही आप ओपन करेंगे सो आपका ये फाइल जो है यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। जब आप इसको इंपोर्ट कराएंगे तो ये फाइल जो होगा वो लॉक कंडीशंस में होगा, यानी कि ये मॉडिफाई टूल्स के अंदर पिन और अनपिन टूल आते हैं, दो टूल्स जिसकी हेल्प से हम इसको पिन और अनपिन कर सकते हैं। सो अभी ये पिन कंडीशंस में, यानी कि इस फाइल को हम मूव नहीं करा सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन जो टूल है वो आप इस पे यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, राइट। सो सबसे फर्स्ट इसको हमें अनपिन करना होगा और मैं इसको बिल्कुल सेंटर में जो है वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमें कॉलम्स बनाने हैं वो 9 इंची इंटू 18 इंची के सारे कॉलम्स बनाने हैं। जितने भी कॉलम्स, जो 12 कॉलम्स हमारे बन रहे हैं वो सब आपके। और ओरिएंटेशन जो है वो कॉलम्स का हमें ध्यान रखना है। दिस इज द 0 डिग्री ओरिएंटेशन कॉलम होता है, राइट। और ये आपका 90 डिग्री ओरिएंटेशन कॉलम होता है। कि कॉलम का ओरिएंटेशन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हमें देना होता है। सो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम चलेंगे और यहाँ से आपको कॉलम्स पे क्लिक करना है। सो जैसे ही कॉलम्स पे क्लिक करेंगे आपको कंक्रीट और स्टील दोनों कॉलम्स आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से लोड फैमिली के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अलग से आपको कुछ फैमिली जो है कॉलम्स के बने बनाए आपको देखने मिलेंगे। जैसे कंक्रीट के हो गए, आपका लाइट गेज स्टील हो गया, प्रीकास्ट कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया। आप प्रीकास्ट में जाएंगे तो वैरायटी ऑफ कॉलम्स जो पहले से बने बनाए आपको देखने मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई कॉलम्स अगर आपको यूज में लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो मुझे जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कंक्रीट कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और देन यहाँ से आपको एडिट टाइप पे जाना है। यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। मैं जो कॉलम्स जो दे रहा हूँ वो 9 इंची, राइट। यहाँ पे नाम देना चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं। दैट इज द C1 9 इंची मल्टीप्लाई 18 इंची का जो है कॉलम्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं इसको नेम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया। विड्थ जो है वो मैं यहाँ से 9 इंची मैंने प्रेफर कर लिया। डेप्थ जो है आपका 18 इंची ऑलरेडी शो कर रखा है। सो मैंने इसको ओके किया और जहाँ जहाँ पे कॉलम्स है मैं वहाँ पे कॉलम्स को प्लेस कर देता हूँ। प्लेस देयर, प्लेस देयर, प्लेस देयर, प्लेस देयर, प्लेस देयर, देयर। सो जहाँ पे भी कॉलम्स आपके हैं वहाँ पे आप प्लेस कर देंगे। यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करना है कॉलम्स का तो आप स्पेस बटन की हेल्प से इसका ओरिएंटेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कॉलम, ठीक है। नाउ अब कॉलम्स को कॉलम की पोजीशंस पे प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाई टूल के अंदर अलाइन टूल कमांड का यूज करेंगे। मॉडिफाई के अंदर जो सबसे फर्स्ट टूल आता है अलाइन टूल, इसका हम यूज करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीपल अलाइनमेंट के थ्रू हम तीनों कॉलम्स को एक साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मल्टीपल अलाइनमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। देन पिक अलाइन टूल एंड देन सेलेक्ट दिस वन एंड देन प्लेस इट देयर, प्लेस इट देयर एंड प्लेस इट देयर। सो आपके तीनों कॉलम जो हैं एक साथ अलाइन हो गए। अगेन मैं इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहता हूँ। सो प्लेस इट देयर, प्लेस इट देयर एंड प्लेस इट देयर। सो ये भी आपका अलाइन हो चुका है, राइट। नाउ अगेन अलाइन टूल का यूज करेंगे। यूज दिस वन, प्लेस इट देयर एंड प्लेस इट देयर। सेम यहाँ से हम इस टूल का यूज करेंगे, राइट। और देन अलाइन दिस वन, अलाइन दिस वन। नाउ यहाँ से हम इस टूल का यूज करेंगे, राइट। देन अलाइन दिस वन एंड अलाइन दिस वन। सो लाइक दैट हमने सारे जो हैं वो अलाइन कर दिया जिससे कि हमें इजीली हम वहाँ पे प्लेस कर सकें। नाउ इस मल्टीपल टूल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
आप चाहें तो वापस से यूज में लेना चाहें यूज में ले सकते हैं। मैं यहाँ से इस टूल का यूज कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट किया, प्लेस इट देयर, देन प्लेस इट देयर, देन प्लेस इट। सो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप अगर 3D व्यू में देखना चाहें तो आप वहाँ पे कॉलम्स को आपको देखने मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जो भी पोजीशंस पे हमने प्लेस किया है वो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे जो लेवल है वो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मेरा जो टॉप लेवल जो है वो अप टू मेरा G+2 तक जाना चाहिए, राइट। और बेस लेवल जो है वो मेरा कहाँ से होना चाहिए, रोड लेवल से होना चाहिए। सो मैंने इसको प्लेस किया और 3D व्यू में हम अगर रियलिस्टिक्स व्यू में देखना है इसको, सो यहाँ से रियलिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉलम्स दिखने मिल जाएगा। सो जो भी कॉलम्स आप जहाँ पे भी प्लेस कर रहे हैं सो आपको देखने मिल जाएगा। आपको ये सारे कॉलम्स अगर एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो आप किसी भी एक कॉलम को आप सेलेक्ट करें, राइट। किसी भी एक कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, और ए बटन प्रेस करेंगे तो सारे के सारे कॉलम जो हैं वो आपको एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और देन आप यहाँ से इसका लेवल जो है एक साथ आप सबका चेंज कर सकते हैं अप टू G+2 एंड देन रोड लेवल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इजली, यानी कि अगर सेम ऑब्जेक्ट को अगर या सेम प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बटन का यूज करेंगे, दैट इज द सेलेक्ट ऑल टूल कमांड, इसको हम बोलते हैं। और इसकी हेल्प से जो सेम प्रॉपर्टीज के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इस चीज किस तरीके से हम करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। सो नाउ वापस से हम यहाँ से रोड लेवल पे आते हैं। सो हमने यहाँ पे कॉलम जो है वो हमने प्लेस कर दिया। नाउ अगेन अलाइन टूल पे चलेंगे और यहाँ से इसको हमने, अलाइन टूल में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप पहले अगर सेलेक्ट करेंगे वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो मूव करेगा। सो हमने इस तरीके से हम इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, राइट, हमने प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट अगेन हम यहाँ से अलाइन टूल पे चलेंगे और यहाँ से मल्टीपल अलाइनमेंट टूल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। then select this one and then place it there, select this one then place it there, right. Now next select there, then place it there, then select this one and then place it there। सो हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो सब अपनी पोजीशंस पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जहाँ जहाँ पे कॉलम का पोजीशंस था वहाँ पे ये सारे आपके यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है आपका प्लिंथ बीम जो है वो क्रिएट करना है। सो प्लिंथ बीम हम कैसे क्रिएट करेंगे, सो उसके लिए हम यहाँ से प्लिंथ लेवल पे आएंगे, राइट। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम्स आपको देखने मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पे बीम क्रिएट करेंगे, राइट। सो बीम क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम यहाँ से ग्रिड का यूज करेंगे। और ग्रिड का बहुत ही ज़्यादा यूज है रेविट स्ट्रक्चर के अंदर। आपको सेंटर लाइन प्लान बनाना हो उसके लिए आप ग्रिड का यूज कर सकते हैं। आपको फुटिंग लेआउट प्लान बनाना है, आपको कॉलम लेआउट प्लान बनाना है, राइट। आपको बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान दिखाना है, आपको वॉल सेंटर लाइन प्लान शो करनी है। सो इन दैट केस आप जो है वो यूज कर सकते हैं ग्रिड का। ग्रिड आपको कहाँ पे मिलेगा, स्ट्रक्चर्स के अंदर चलेंगे, यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शंस आपको देखने मिलेगा। सो मैं यहाँ पे ग्रिड क्रिएट करूँ, सबसे फर्स्ट मैंने इसके लिए एक ग्रिड लिया और इसको हम ग्रिड नंबर 1 दे रहे हैं, राइट। दिस इज द ग्रिड नंबर 2, दिस वन इज द ग्रिड नंबर 3 एंड दिस वन इज द ग्रिड नंबर 4, ठीक है। नाउ यहाँ से हम वर्टिकल ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं,
फॉर दिस वन फर्स्ट ग्रिड। और यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 5 से स्टार्ट हो रहा। सो जो भी आपका लेआउट प्लान होता है वो आपका अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक के साथ होता है। सो मैंने यहाँ पे इसको ए के साथ स्टार्ट किया। सो दिस इज द ग्रिड नंबर ए। नाउ दिस वन, this is the grid number B. Okay, now this is the grid number C, and this is the grid number D. So ये हमने यहाँ पे ग्रिड क्रिएट किया। नाउ सेम अलाइन टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो गो टू द मॉडिफाई टूल्स, यहाँ से अलाइन टूल हमने लिया और इसको सेंटर लाइन पिक करके हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया। राइट, इसको सेंटर लाइन पिक किया और सॉरी सेंटर लाइन प्लेस किया। इसका सेंटर लाइन पिक करेंगे और इसको हम प्लेस कर लेंगे, इसका सेंटर लाइन एंड देन प्लेस इट। सो ये हमने ग्रिड क्रिएट कर लिया। नाउ सेम इसका सेंटर लाइन पिक करेंगे और इस ग्रिड को हम सेट करेंगे। और यहाँ पे जैसे ओरिएंटेशन आपका चेंज है तो आप एक और ग्रिड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं दोनों सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग। सो आप चाहें तो उस तरीके से भी आप ग्रिड को आप फॉलो कर सकते हैं। सो मैंने इस तरीके से ग्रिड जो है क्रिएट कर दिया। सो ये हमारा ग्रिड फॉर्म हो गया। राइट, सो आपका लेआउट प्लान जो होगा इसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे प्लिंथ बीम हमें क्रिएट करनी है। सो प्लिंथ बीम हमें क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में चलेंगे, आपको बीम पे क्लिक करना है। सेम यहाँ से आपको कंक्रीट बीम लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो बीम है वो 9 इंची इंटू 12 इंची का जो बीम है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से एडिट टाइप में जाएंगे, मेक इट डुप्लीकेट, एंड यहाँ से हमने नेम दिया PB, दैट इज द प्लिंथ बीम, एंड 9 इंची मल्टीप्लाई 12 इंची। ओके, एंड देन क्लिक ओके। सो यहाँ पे 9 इंची जो है ये आपका विड्थ हो जाएगा और 1 फीट जो है वो आपका डेप्थ हो जाएगा। 1 फीट, दैट इज द 12 इंची, एंड ओके। नाउ सो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम बीम क्रिएट करें। सो यहाँ से जो है बीम को हम स्टार्ट करेंगे अप टू देयर। राइट, नाउ नेक्स्ट हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और अप टू देयर। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट to this point and this point to this point. Okay, now सबसे फर्स्ट हम आउटर क्रिएट कर रहे हैं एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, नाउ फ्रॉम देयर टू देयर and from there to there, right, and from this point to this point and from this point to connect this point. Okay, fine, and one more thing, that is the सबसे फर्स्ट हम इसको अलाइन करेंगे इस बीम को अकॉर्डिंग टू दिस वन, दैट इज अ मल्टीपल, सेलेक्ट दिस वन, प्लेस इट देयर एंड प्लेस इट देयर। ओके, नाउ यहाँ से बीम पिक करेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट,
ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस तरीके से हम जो बीम है वो कनेक्ट कर लेंगे, प्लिंथ बीम, राइट। ठीक है, ये हमने बीम कनेक्ट कर दिया, राइट। आउटर जो हमारी बीम है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। नाउ इनर जो बीम है उसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके से हम बीम जो है क्रिएट कर देंगे। एंड ये हमारी बीम जो है वो बन जाएगी इस तरीके से, राइट। देन यहाँ से यहाँ और यहाँ से ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो बीम है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड नाउ यहाँ से हम यहाँ क्रिएट कर देंगे, ओके। ठीक है, इसके बाद हम बीम को यहाँ से अलाइन कर देते हैं। सो प्रोजेक्ट सेविंग करने का दे रहा है, सो इसको मैं सेव कर देता हूँ इन द रेविट फाइल। आप अपने हिसाब से एक फोल्डर आप बना के फाइल को आप रख सकते हैं। सो जस्ट दैट इज द डिटेल ड्राइंग के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, डिटेल ड्राइंग एंड नाउ सेव। ठीक है, सो इसको अलाइन टूल की हेल्प से हम वापस से इसको अलाइन कर लेते हैं। From this one and this, right, and align this one, align this one, and align this one. ठीक है, सो ये हमारा जो बीम का प्लान है 3D में हम देख सकते हैं। ये हमारी बीम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सो हमें एक बीम जो है इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ तक क्योंकि आपके स्टेयर्स जो है वहाँ पे आपको बीम की रिक्वायरमेंट होगी। सो वापस से हम प्लेन बीम पे चलते हैं, राइट। एंड
इस टूल की हेल्प से, ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट की हेल्प से हम इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे दिस बीम को, और ये हमारा इस तरीके से एक लेआउट हमारी जो है वो क्रिएट हो गई है, राइट, फाइन। सो आप 3D व्यू में देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम बीम क्रिएट कर सकते हैं। प्लिंथ बीम हमें कैसे बनाना है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है फुटिंग है, राइट। सो फुटिंग की जो साइज है वो हम लेके चल रहे हैं ठीक है। सो इसमें से हम एक फुटिंग की साइज हम ले लेते हैं, दिस वन, दैट इज द 6 फीट 9 इंच एंड 6 फीट 11 इंच एंड दैट इज द 5 फीट 7 इंच। ओके, सो हम ये साइज जो है वो लेके हम चल रहे हैं यहाँ से। सो नाउ यहाँ से हम फुटिंग नेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। सो फुटिंग के लिए हम यहाँ से फुटिंग प्लान पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें फुटिंग बनाना है। सो फुटिंग के लिए हमें कॉलम्स जो है वो फुटिंग तक हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से 3D व्यू में जाते हैं और जितने भी कॉलम है उन सबको सेलेक्ट, ऑल टूल से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो लेवल है वो हम सेट कर देंगे फुटिंग पे, राइट, एंड अप्लाई एंड ओके। एंड नाउ हम यहाँ से फुटिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फुटिंग पे जितने भी कॉलम्स हैं आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। नाउ स्ट्रक्चर पार्ट में चलेंगे। यहाँ से हम आइसोलेटेड फुटिंग का जो टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और यहाँ से जो है हम डुप्लीकेट की हेल्प से हम फुटिंग जो है दैट इज द हम F1 के नाम से हमने यहाँ पे फुटिंग बना दिया और इस फुटिंग को हम लेके चल रहे हैं क्या, दैट इज द 6 फीट 9 इंच 6 फीट 11 इंच एंड दैट इज द 5 फीट 7 इंच, राइट। सो 6 फीट 9 इंच मल्टीप्लाई 6 फीट 11 इंच मल्टीप्लाई 5 फीट 7 इंच। ओके, ओके, दैट इज द थिकनेस जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, थिकनेस हमारी कितनी है। उसको हम चेक आउट कर लेते हैं, दैट इज द 15 इंच एंड दैट इज द 21 इंच। ओके, सो 21 इंच हमारी जो है वो थिकनेस है। सो यहाँ से हम 21 इंच दैट इज द 2 फीट एंड 3 इंच हमने 15 इंच जो है वो थिकनेस हमने ले लिया, राइट। सो यहाँ से थिकनेस हम लेके चल रहे हैं 15 इंच, that is the 15 inch and this one that is the 6 feet 9 inch and 6 feet 11 inch, right। then इसको ओके किया एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड कॉलम का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर ग्रिड पे लगाना हो तो ग्रिड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो मैंने ऐड कॉलम का ऑप्शन पिक किया एंड मैंने यहाँ से फुटिंग को सेलेक्ट कर लिया, राइट। एंड देन इसको हमने फिनिश किया और 3D व्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको सब जगह पे आपका फुटिंग जो है वो आपके अप्लाइड है। आप इन दोनों को कंबाइन फुटिंग भी बना सकते हैं, राइट। ठीक है, सो ये हमारा जो स्ट्रक्चर मॉडल है ये कंप्लीट हो गया। नाउ हमें सेम बीम जो है वो प्लिंथ बीम की जगह पे और भी जगह पे चाहिए। सो हमने ऐसे बटन से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, आप इसको यूज में लेंगे। पेस्ट पे जाएंगे, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल का ऑप्शन है, आप इसके थ्रू यहाँ पे काम में ले सकते हैं। सो जो मेरा नेक्स्ट आपका बीम रहेगा वो आपका G+1 G+2 एंड दैट इज द ग्राउंड फ्लोर एंड देन क्लिक किया हमने ओके और हमने बीम जो है वो प्लेसमेंट हमने कर दिया। सो आप देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर मॉडल है वो कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। नाउ इसके बाद हमारे पास कैड मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वापस से हम रोड लेवल पे आते हैं, ठीक है। स्टेयर्स जो है स्टेयर्स की कंपोनेंट है। सो स्टेयर्स हम बाद में देखेंगे कैसे बनाते हैं।
सो फिलहाल के लिए हम यहाँ से कंप्लीटली स्ट्रक्चर्स को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिल्टर जो आपका टूल है यहाँ पे, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो आपको आपके बिल्डिंग कंपोनेंट्स की अगर हमें काउंटिंग कैलकुलेट करनी है कि कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास बने हुए हैं, सो वो भी आपको बता देगा। प्लस आपको इंडिविजुअल सेलेक्शंस करना हो, पर्टिकुलर कंपोनेंट की सेलेक्शंस करना हो, उसके लिए भी आप फिल्टर टूल का यूज कर सकते हैं। सो फिल्टर टूल के थ्रू आप देख सकते हैं कि ग्रिड हमारे पास कितने हैं और कॉलम हमारे पास कितने बने हुए हैं, राइट। सो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैड का फाइल, एंड नाउ डिलीट टूल के थ्रू मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सो हमारे पास जो है वो आपका यहाँ पे कॉलम्स का अगर लेआउट प्लान की अगर हम बात करें तो ये हमारा कॉलम लेआउट प्लान है, राइट। सेम ऐसे ही अगर हम फुटिंग पे चलेंगे तो ये हमारा फुटिंग कॉलम लेआउट प्लान है। फुटिंग लेआउट प्लान भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं इंडिविजुअल्स। नाउ नेक्स्ट, अब इस फुटिंग के अंदर हमें रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है, राइट। रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है, सो कैसे करेंगे? सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल टूल से इस फुटिंग का कॉलम का जो प्लेसमेंट है वो मैं यहाँ से रोड लेवल पे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए। मैं यहाँ से सबसे फर्स्ट सेक्शंस कट करना होगा, तो हम यहाँ से सेक्शंस पे जाएंगे। यहाँ से सेक्शंस को हम कट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सेक्शंस को कट किया, राइट। सो जब यहाँ पे आप देखेंगे एलिवेशंस में, एलिवेशंस आपको सारे डायरेक्शन से आपको एलिवेशन दिख जाएगा। अगर आपको रियलिस्टिक व्यू में देखना हो तो आप रियलिस्टिक व्यू में भी देख सकते हैं। आपका फुटिंग, कॉलम, बीम सारे आपको देखने मिल जाएंगे। सेम यहाँ पे आपको एक सेक्शंस के नाम से आपको यहाँ पे सेक्शन दिख जाएगा, दैट इज द फुटिंग का सेक्शन जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसको मैं यहाँ से रिड्यूस कर रहा हूँ और मैं यहाँ से ओनली फुटिंग जो है उसका कॉलम हम देख रहे हैं। फुटिंग का एक सेक्शंस जो व्यू है वो हमें देखने मिल रहा है। नाउ अब मुझे इसके अंदर रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है। सो रेनफोर्समेंट से पहले हम क्या करेंगे, इसका कवर हम अप्लाइड करेंगे, ठीक है। सो कवर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है कवर, कवर पे आप क्लिक करेंगे। कवर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एडिट कवर सेटिंग का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे कॉलम की जगह पे फुटिंग का एक कवर जो है वो हमें ऐड करना है। सो यहाँ से जस्ट मेक इट डुप्लीकेट और यहाँ से हमने फुटिंग के नाम से हमने यहाँ पे एक कवर बनाया है, राइट। और हमें ये रखना है कितना, 50 mm, 50 mm का कवर जो है वो हम देना चाह रहे हैं, राइट। सो ऑटोमेटिकली ये 50 mm कवर जो है वो कन्वर्ट कर लेगा फीट इंच में। नाउ आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम की जगह पे हमें फुटिंग का कवर डालना है। सो आप यहाँ से इजली कवर जो है वो आपका अप्लाइड हो चुका है। नाउ अब यहाँ से हमें रीबार अप्लाई करना है। सो अभी जो मैं फुटिंग में आपको जो रेनफोर्समेंट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ वो जस्ट एक तरह का मैनुअल रेनफोर्समेंट है। और मैं आपको बीम और कॉलम जो है उसमें मैं आपको जो रेनफोर्समेंट है वो नेविगेट के थ्रू, यानी कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से आप रेनफोर्समेंट देख सकते हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट जो टूल है उससे हम कैसे रेनफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रीबार पे क्लिक करेंगे। सो एक तरह का वार्निंग मैसेज डेफिनेशंस के फॉर्म में आपको शो करेगा कि किस तरीके से हम जो रीबार शेप जो है उसको हम यूज में ले सकते हैं। सो जस्ट एक तरह का इंफॉर्मेशन मैसेज है। सो जस्ट क्लिक ओके, राइट। यहाँ पे अब आपको रीबार जो शेप लेना है वो आपको लेना है रीबार शेप M002, राइट। और यहाँ पे हमें जो साइज लेनी है वो 10 mm का बार देना है और स्पेसिंग जो है 8 इंची आपको सेंटर टू सेंटर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सो हमने बार सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और रीबार अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शंस यूज करना पड़ता है, प्लेसमेंट प्लेन एंड देन दैट इज द प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। सो इस हम ऑप्शंस का यूज करते हैं और देन आप देखेंगे यहाँ पे बार शो कर रहा है, राइट। हमें 10 mm का बार देना है। सो यहाँ से एडिट टाइप में जाएंगे, जस्ट मेक इट डुप्लीकेट, राइट। और हमें यहाँ पे 10 mm का बार देना है। सो हम यहाँ पे देंगे हैश टैग दैट इज द 10 mm, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ से क्लिक करेंगे ओके और बार का डायमीटर जो है वो हम 10 mm यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे।
राइट। सो ये ऑटोमेटिकली आपको 10 mm का जो बार है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, राइट। और बाकी आपको जो भी इसमें से बेंड डायमीटर, हुक डायमीटर, सारी चीज़ें चेंज करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेशंस फॉर द फाउंडेशंस के लिए आपको फुटिंग के लिए क्या करना है, प्लेसमेंट जो प्लेन होगा वो आपका करेंट वर्क प्लेन होगा, राइट। और प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो आपका पैरेलल टू वर्क प्लेन हम रखेंगे। और देन आपको टॉप बॉटम जो भी बार्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और रीबार सेट जो है वो हमने सिंगल रखा है। नाउ 3D में जब जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप जब वायर फ्रेम व्यू में आप देखेंगे तो आपको बार्स जो है वो हमने अप्लाई किया है तो वो आपको दिख जाएगा, राइट। सो हमने किस फुटिंग पे बार अप्लाई किया है, ऑन दिस वन, ठीक है। सो ये आपको वायर फ्रेम व्यू में दिख रहा है। अगर हमें इसको रियलिस्टिक्स व्यू में अगर देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू पे जाएंगे, बाई एलिमेंट का ऑप्शन है। मैं क्योंकि एलिमेंट और कैटेगरी में डिफरेंस है कि अगर हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें कुछ भी चेंजेस करना है या उससे रिलेटेड हमें प्रॉपर्टीज में, मटेरियल में रिलेटेड चेंजेस करना है तो हम एलिमेंट प्रेफर करेंगे। और अगर हमें सारे फुटिंग के अंदर एक साथ चेंजेस करना है तो हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ से हम सबसे फर्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेवल्स को मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट, एंड देन अप्लाई किया एंड ओके किया। सो आपको रियलिस्टिक्स व्यू में आपको ये बार्स देखने मिल जाएगा, ठीक है, राइट। ये हम जो देख रहे हैं वो हम रियलिस्टिक्स व्यू में देख रहे हैं। नाउ इस बार को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो लेआउट जो है वो सिंगल दिख रहा है, उसकी जगह पे हम यहाँ से मैक्सिमम स्पेसिंग रखेंगे और मैक्सिमम स्पेसिंग हमारा कितना होगा, दैट इज द 8 इंच, ठीक है। सो 8 इंच के हिसाब से हमारा जो है वो बार्स जो है वो हमारे डल गए, राइट। सेम अगेन हम यहाँ से चलेंगे, दैट इज द फुटिंग प्लान पे। उसके अलावा अगर इसका रेनफोर्समेंट का कलर वगैरह चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू पे जाएंगे, बाई एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ से पैटर्न्स जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे सॉलिड, और यहाँ से कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेड कलर दिया, अप्लाई किया और ओके किया। इसका थिकनेस के फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बार हमें किस तरीके से देखने मिलेगा। अगर हमें टॉप बॉटम दोनों बार्स लगाने हैं तो हम दोनों ही लगा सकते हैं। फिलहाल हमने इसको अप्लाई किया। नाउ अगेन मैंने सेक्शंस पे गया और मैं इस बार इधर से सेक्शंस कट कर रहा हूँ, ठीक है। और इस सेक्शंस का जो व्यू है वो यहाँ तक रखेंगे। नाउ सेक्शंस 2 को ओपन करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे जो है लेवल्स को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, राइट। नाउ फाइन, इस सेक्शन व्यू को यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, ओके। नाउ थिक लाइन को हम थिन लाइन बना लेंगे। नाउ मुझे यहाँ पे वापस से लगाना है, कवर चेकआउट करना है। सो यहाँ से कवर पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं फुटिंग वाला कवर हमारा शो कर रहा है। नाउ सेलेक्ट करेंगे इस प्लान को और यहाँ से हम अगेन रीबार पे क्लिक करेंगे। रीबार पे क्लिक करने के बाद रीबार शेप जो है वो 02 को हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा बार जो है वो 10 mm का रहेगा, ठीक है। प्लेसमेंट प्लेन जो होगा अगेन करेंट वर्क प्लेन रखेंगे। प्लेसमेंट ओरिएंटेशंस पैरेलल टू वर्क प्लेन रखना है और रीबार सेट जो होगा वो हम सिंगल लेआउट के साथ रखेंगे। एंड देन हमने इसको भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ 3D व्यू में आएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे अगेन और यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग, दैट इज द 8 इंची के साथ हम अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो प्लान है उसमें आप देख सकते हैं बोथ वे रेनफोर्समेंट जो है 10 mm का होगा और 8 इंची सेंटर टू सेंटर हमारा यहाँ पे रेनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ इसका भी अगर कलर हमें चेंज करना है, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू पे जाएंगे, बाई एलिमेंट पे क्लिक करना है, प्रोजेक्शंस लाइन में यहाँ से पैटर्न्स को सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन यहाँ से कलर जो है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कौन सा कलर आपको रखना है, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख लेंगे, अप्लाई एंड ओके। थिक लाइन में देखनी है तो हम थिक लाइन में देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम फुटिंग के अंदर एनफोर्समेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट।
ठीक है। सो बाकी जगहों पे सेम हमें अगर रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है, सो हम किस तरीके से करेंगे? सो यहाँ से हम फुटिंग पे चलेंगे, राइट, और यहाँ से हम इसको वायर फ्रेम व्यू में हम ले लेते हैं, और मैं यहाँ से सेक्शन जो है इस व्यू को मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ बाई कैटेगरी। सो दोनों के दोनों हाइड हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ से हम इस तरीके से रेनफोर्समेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम जो है इसको हम यहाँ से, और स्ट्रक्चरल फाउंडेशन जो है इसको हम यहाँ से अनचेक कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। एंड यहाँ से मॉडिफाई टूल के अंदर कॉपी टूल है, हम इसका यूज करेंगे, मल्टीपल कॉपी कमांड का यूज करेंगे, और इसको हम यहाँ से थिन लाइन लेते हैं, और कॉपी टूल इसको सेलेक्ट किया हमने, फिल्टर and just check none, structural rebar, apply and okay, and just use copy tool multiple, and यहाँ से हम इसको बेस पॉइंट मान के हमें जहाँ जहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट करनी है हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे इस तरीके से। नाउ उसके बाद अगेन इनको हम सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे चलेंगे, चेक नन, स्ट्रक्चरल रिबार, अप्लाई एंड ओके, just use copy tool, using that the midpoint tool, place it there, okay. Now again we have to select this one and just make it copy. First of all select, then go to the filter list, check none, structural rebar, apply, okay, and make it copy, select and paste it there. Okay, control Z, we have to change that the base point for this one. Okay, select this one, just go to the filter list, structural rebar, apply and okay, and make it a copy tool. This one we have to place according to there, place according to there, there, place it there, place it there, and place it there. Now we go in the 3D view, okay, and select this one, go to the right click over there, go in the override graphics in view and use that time category options, and just check at the transparency and apply and okay. You can see that the reinforcement of all this component, right? So now I again select all the columns and just extend, that is the 3 feet over there, right? ओके, सो फुटिंग के अंदर हमने मैनुअल रेनफोर्समेंट हमने देख लिया, राइट। नाउ अब हम कॉलम्स के अंदर हम किस तरीके से रेनफोर्समेंट लगाएंगे, और ये जो है वो नेविगेट के थ्रू मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो मैंने सारे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट किया है, और यहाँ से नेविगेट के अंदर चलेंगे। नेविगेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक अगर हमें अप्लाई करना है तो ऑटोमेटिक जनरेशंस का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें कॉलम्स पे डायरेक्टली हमें डेटा देना है तो हम उसके थ्रू हम यहाँ पे अप्लाइड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से कॉलम्स पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे जो है कॉलम वो ऑटोमेटिकली उसकी ज्योमेट्री जो है आइडेंटिफाई हो चुकी है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है
कॉलम का टाइप भी सारा डिटेल्स जो है ज्योमेट्री में आपको यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे हमें कॉलम के अंदर जो है 9/18 का कॉलम है, M20 का ग्रेड है, हमें 6 बार 16 mm का अप्लाइड करना है। ठीक है, सो कॉलम्स के अंदर हमें सबसे पहले तो हमें कवर अप्लाइड करना है। सो वो कैसे करेंगे? सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से बार्स पे चलेंगे और बार्स के अंदर हम यहाँ से कवर्स हमें अप्लाइड करने के लिए, राइट, हम यहाँ से सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। 16 mm बार्स का जो है वो हम यहाँ पे पहले से क्रिएट कर लेते हैं। सो आई जस्ट कैंसिल दिस, ओके। सो स्ट्रक्चर्स पे चलेंगे और यहाँ से कवर जो है कवर सेलेक्ट करेंगे, सेव दिस प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी कॉलम हैं, ऐसे बटन से, राइट, एंड देन यहाँ से कवर पे चलेंगे और सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा कवर जो है वो अप्लाइड हो चुका है। अगर किसी और फुटिंग का अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ से उस फुटिंग को चेक कर सकते हैं सेलेक्ट करके, कि हमें कवर इसका भी चेक करना है तो हम यहाँ से इस फुटिंग का चेक कर सकते हैं। इस फुटिंग का जो कवर है वो हमारा चेंज करना है, सो हम यहाँ से सेलेक्ट करके हम एक एक फुटिंग का जो कवर है हम चेक कर देंगे, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया था। सो 1 बाय 1 हमें फुटिंग को सेलेक्ट करके हम एक साथ सबको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ, और सबका कवर जो है वो हम चेंज कर देंगे 50 mm का। नाउ सेम हम जितने भी कॉलम्स है उन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से, और हमारा जो कवर है वो हम अप्लाई कर देंगे। नाउ सेलेक्ट करेंगे, रीबार्स पे चलेंगे और यहाँ से एडिट टाइप में जाके हम यहाँ से डुप्लीकेट बनाएंगे, दैट इज द हैश टैग 16 mm का जो बार्स है वो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, दैट इज द 16 mm। ओके किया, जस्ट रीनेम, नाउ दैट इज द 16 mm हम यहाँ पे जो बार्स है हम डाल देंगे एंड ओके कर देंगे। फाइन। नाउ यहाँ से कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे ऐसे बटन से एंड देन नेविगेट पे जाएंगे और यहाँ से हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बार्स में जाएंगे, बार जो है हमारा 16 mm का हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हुक्स जो है वो हम 90 डिग्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉप बॉटम दोनों, एंड हम 2 बार्स हम लेके चल रहे हैं। नाउ स्टीरअप्स जो है वो हमें ये वाली स्टीरअप्स हमें यूज में लेनी है, दिस वन। ओके, बार जो है वो हम टोटल 6 बार हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके फाइन। नाउ स्टीरअप्स हम जो यूज में लेंगे, दिस वन, एंड स्टीरअप्स के लिए हम 8 mm का जो बार्स है वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड कवर जो है वो हमारा कॉलम्स का ही है, एंड स्पेसिंग जो होगी वो हमारी 8 इंची रहेगी मिड स्पान में। ठीक है, सो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम ए वाले लेके चल रहे हैं, सो दैट इज द मिड स्पान में हमारी 8 इंची की रहेगी स्पेसिंग। ओके, एंड बाकी जो है वो आपका एंड रीजन पे आपका 4 इंची का स्पेसिंग जो है वो हम दे रहे हैं, राइट।
बीम के साथ टाई रहेगा। एडिशनल स्टिरअप्स आपको देनी है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, दिस वन, ओके। या फिर हम ये वाले हम एडिशनल स्टिरअप्स दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम टोटल 6 बार्स जो है वो हम यूज में ले रहे हैं। सो और यहाँ पे हमारा जो है वो हम स्टिरअप्स जो आप देख सकते हैं कॉलम में हमारा ये वाला प्रोवाइड किया हुआ। सो हमने भी ये स्टिरअप्स हमने दे दिया, ठीक है, राइट। और स्टिरअप्स भी जो है वो हम 90 डिग्री ही हम लेके चल रहे हैं, ओके फाइन। सो नाउ डबल्स बार अगर हमें देना है तो दे सकते हैं। ये आपका टोटल रेनफोर्समेंट का एरिया शो कर देगा एंड देन इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। सो आपका जो है नेविएट के थ्रू आप देख सकते हैं कि एक न्यू टूल जिसके थ्रू हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स कॉलम्स के अंदर कर सकते हैं, सेम लाइक दैट फुटिंग में भी कर सकते हैं, ओके। और इसी तरीके से हम बी में भी कर सकते हैं। तो कैसे हम रेविट के अंदर ड्राइंग्स को बना सकते हैं फास्टली। सो इस टूल्स की हेल्प से हम बहुत जल्दी जो है रेनफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखना है तो यहाँ से हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओवर राइट ग्राफिक्स इन व्यू पे जाएंगे, बाई कैटेगरी में जाएंगे एंड चेंज दैट द ट्रांसपेरेंसी लेवल एंड अप्लाई एंड ओके। आप देख सकते हैं, ठीक है। सो टोटल 6 बार्स एंड स्टिरअप्स भी हमारा उसी तरीके से अप्लाइड हो चुका है। नाउ सेम हम इसी तरीके से हम बीम के लिए सबसे पहले तो कवर हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सो गो टू द बीम, एडिट कवर सेटिंग, राइट, एंड अगेन हम यहाँ से मेक इट डुप्लीकेट, और इस बार जो कवर हम बना रहे हैं वो बीम के लिए बना रहे हैं, राइट, फॉर बीम, दैट इज द बीम। और बीम के लिए हम कवर जो यूज करेंगे वो 25 mm कवर जो है वो हम यूज में ले रहे हैं। देन क्लिक ओके। नाउ select all the beams from the elevations view, go to the elevations view, select all the beams, right, then go to the structures and click over there, that is the cover, select through this one. So select through this there and just change that the cover, that is the for the beam. Select this one, change that the cover, select this one, change cover, select this one and change cover for beam. Now go to the 3D view, select any other beam and you can on the floor you can see that cover will be applied. Now we have to apply that the main bars, that is the 12 mm. So we have to select all the beams, then again we have to go in the navigate, okay. So I select all these 3 beams and then go to the navigate and just click over their beam, right. So it is showing that the elements of different geometrical parameters have been selected. So just click OK, right. So in that case you also use that the automatic generations, okay. So I just put one beam, I have just selected that from the plan view, okay. So I just go in the plinth level and I select this one and this one and then click over there on the navigate and then uh, so it is again showing that the errors, okay. So what we have to do in that case, I have to just select, go to the navigate beam and select the stirrups, that is the 16 mm bars, okay.
90-degree cover will be for the beam. Okay, fine. We have to just provide this one, stirrups distributions. Okay, fine. And now main bars, that is the, okay, so we have to just change that the stirrups, that is the 8 mm, okay, and main bars, that is the 16 mm. Okay, hooks will be at the 90-degree. Yes, so 2 bars top and bottoms will be provided. Okay, no any additional bars will be required, so just click OK. Right, fine. Now select this one and again go to the navigate, select beam. Again we have to select that the stirrups. Okay, and that is the 8 mm bars, 90-degree hooks, and beam cover will be provided. Fine. Stirrups type, stirrups distributions will be like that. Main bar, that is the 16 mm bars, hooks will be 90-degree. Okay, fine. Now go to the navigate in the beam again, and we have to apply it. 3 bar is showing 8 mm bars. Okay, and it is a 90-degree. ये भी आपका 90-degree हो जाएगा. और डिस्ट्रीब्यूशन सही है आपका. ये हम सिंगल डिस्ट्रीब्यूशंस लेके चल रहे हैं और 16 mm बार्स जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और स्ट्रिप्स जो है 90-degree एंड देन पुट दिस. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट I select all this and go to the filter list and just check none, select that the structure rebar, apply OK, make it copy, and using from this one we have to just place it there and just sorry, I have to copy again, copy this, select this and select this. Okay, and just filter, check none, structural rebar, apply OK, and copy with this base point. We have to just put there and then there. Okay, now see the 3D view. So we have to just select there and then override graphics in view by category and just check that the transparency table and apply and OK. Now you can see that. Okay, now same like that we have to copy this one and go to the filter, structure rebar, apply and OK, make it a copy with this one base point. We have to provide there and we have to provide there. So I just make it simple. Okay, now select this one and select this one. Just go in the navigate, click on the beam. So 3 mm stirrups we have to provided, stirrups distributions, and all this will be 90-degree, and that is the cover. Stirrups distributions will be single. Okay, bars main, that is the 16 mm bars. Okay, same here, 90-degree stirrups and then click OK. Fine. So
like that we have to apply them. Select there and select this one. Go to the navigate, click on the beam. So it is showing that there. Okay, so I have to select one by one. If it is showing error, then we have to select one by one and we have to apply that. I have just select this and 90° and status distributions and main bar, that is the 16 mm bars. Hooks will be 90° and then okay. Now select this one, then click on the beam, stirrups 3, that is the 8 mm, 90°, stirrups distributions, main bar and then 16 mm bars. Hooks will be 90°. Okay, fine. Select this one, go to the filter list, check none, structural rebar, apply and OK. Structural rebar, apply, OK. Make it copy from this one. Structure rebar, apply, OK. And make it copy using, this is the base point. And just place it there. Filter, check none, structure rebar, apply, OK. And select this one. Okay, fine. Filter, structure rebar, check none, apply, OK. Copy with this one as a base point. And then place over there. So you can see that in the 3D view, right? So same like that. ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद जो रिमेनिंग जो बीम बचे हुए हैं, राइट, उसको भी हम वन बाय वन यहाँ से इसको वायर फ्रेम व्यू में ले लेते हैं। सो आपको दिखेगा कि कहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट अप्लाई किया। सो सेम लाइक दैट इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हम इसमें यहाँ पे कॉपी करके हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन गो टू द नेविगेट, यहाँ से हम ऑटोमेटिक जनरेशन इस बार मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। सो ऑटोमेटिक जनरेशन के थ्रू हम डायरेक्टली इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से वो आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट दिस इज। ओके, so it will be selected and then you have to just click OK. So it will be applied automatically, so you just apply it automatically, right? Again we have to select this one, just click over there again and just click OK. So you can just apply that the automatically reinforcement on that. Now
I select this one and select this one, right? Then select this one and select this one, and just click on the automatic generations. So if you have to apply it automatically, so you can see that it will be automatically applied at a single time. Now after that I have to select this one, go to the filter list, just check none, so structure bar, apply, and OK. Go to the copy tool, right? And uh, using this as a base point, we have to just apply over there. Okay, so now you can see that on the 3D view you can see that on the plinth beam I have just applied. Okay, right? So now what we have to do, uh, go to the plinth level, right? And then we have to just select all the component, go to the filter list, just check none, select the structural lever, apply, and OK. Then copy to clipboard, right? Then paste, align to selected level, that is on the roof beam, okay, on the G+1 and G+2, and then click OK. So you can see that we have applied reinforcement on all the floors. What we have provided in the plinth beam, so roof beam, ground floor, first floor and second floor. So it applied that the reinforcement automatically. सो इस तरीके से हम बीम के अंदर, कॉलम के अंदर, फुटिंग के अंदर हम रेनफोर्समेंट कैसे अप्लाइड करना है इन रेविट स्ट्रक्चर, आइदर मैनुअली और आइदर वी कैन यूज बाय द नेविएट REX टूल. ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाइड कर सकते हैं. ओके, ओके, sorry, it select that the also footing. Okay, so again go to the plinth level and we have to select like this, select this one, select this one, select this one, and select this one, because when I select that the all two, so it also select that the column reinforcement, so that's why it's so like that. So we have to select according to this. Now after that go to the filter list, just check none, select that the structural rebar, apply OK, copy to clipboard, paste, align to selected level on the roof G+1 and G+2, then click OK. सो इस तरीके से हम बीम के अंदर हो, कॉलम के अंदर हो या फुटिंग के अंदर हो, आइदर मैनुअली आइदर नेविएट REX, आप रेनफोर्समेंट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट इन द 3D व्यू, राइट? दैट इज द रेनफोर्समेंट. किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे. नाउ after that, if you want to create that the PDF or layout view of all this, okay, so if we have to create that the PDF of this view, so just click Control P, okay, and Microsoft Print to PDF, that is the current view or visual portion of the current window, what you want to select, or select view, either you can see what is that. So I just see that the 3D view, so just click yes, set one, right, and just click OK. So where you want to save this one,
either on the printing sheet or which one we have to just place on the desktop, that is the 3D view. 3D view and just save. Okay, so you can see that on the 3D view of this PDF file you can see. Okay, suppose if you want to export this file into the CAD, okay, so just go in the file, just export this CAD format, that is the DWG. Okay, and just click on the next on the desktop, that is the detailing DWG, and just click OK. Same like that, if you want to see that this layout plan, okay, uh, right, so we can see in the realistics view. Okay, and file, again export this one, CAD format, DWG, and next, that is the footing layout plan. Okay, if you want to see that only, that is the beam column plan, right, of 3D view. So again we have to just click over there, export CAD format, DWG, and just click next on the desktop and then save this. Now you can see that all this file in the CAD format. Okay, this is the 3D view. You can see that the 3D view, right? Okay, so you can just change that the visual style, that is the 2D wireframe view. So you can see that the reinforcement. Okay, same like that, you have to just see this one footing plan. Okay, this is the footing plan view, right? And another one, that is the beam column layout plan. You can see how we have to apply it. Okay, so you can see. So इस तरीके से हम जो है बीम के अंदर, कॉलम के अंदर, फुटिंग के अंदर हम रेनफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर 3D व्यू का भी अगर आपको PDF अगर जनरेट करना है तो आप यहाँ से PDF बना सकते हैं, लेआउट शीट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो जब आप ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक और भी अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताई जाएगी। थैंक यू।